हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो गाइस, इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को कुछ आदतें हैं जो हमें इस वक्त अडॉप्ट करनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त हम कोविड-19 की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और सभी लोगों को, जो लोग काम करते हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, उन्हें घर से काम करना पड़ रहा है। तो कंडीशन ये है कि घर से काम करना और ऑफिस से काम करना, दोनों में काफ़ी अंतर है। काम में तो कोई अंतर नहीं है, आपको काम वही करके देना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा एनवायरनमेंट का अंतर हो जाता है। ऑफिस का एक अलग एनवायरनमेंट होता है और घर का एक अलग एनवायरनमेंट होता है। ऑफिस पे आप अकेले काम करने जाते हो, घर पे जब आप रहते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। तो दोनों में काफ़ी अंतर है। तो हम देखेंगे कि जो डिफ़िकल्टीज़ हैं और किन चीज़ों को हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए एक बेहतर तरीके से घर से काम करने के लिए, वो आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ। अगर आप उन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई परेशानी होनी चाहिए और आपका काम बड़े आसानी से हो जाएगा। तो गाइस, इसमें देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, तो जब हम घर से काम करते हैं तो क्या होता है, अ, घर से काम करना तो बड़ा आसान होता है। ठीक है, क्योंकि हम कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, मैं अभी अगर मेरे को 2 बजे कोई काम आ गया तो मैं 2 बजे घर जा सकता हूँ, कुछ भी खा सकता हूँ। ठीक है, बट मुझे वहाँ पे क्या है, एक हेल्दी इन्वायरमेंट, एक हेल्दी लाइफ स्टाइल मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, वो कैसे, वो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हेल्दी इन्वायरमेंट, हेल्दी लाइफ स्टाइल मतलब आपका जो एक रूटीन होता है वो सारा का सारा बदल गया है अभी इस वक्त, और बदल जाता ही है। आप ऑफिस जाते हैं तो वो एक अलग दिनचर्या होती है, घर पर रहते हैं तो वो एक अलग दिनचर्या होती है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में 6 आदतें शेयर करूंगा, एक एक कर करके। आप उनको अगर फॉलो करेंगे तो आपका जो काम है वो बहुत ही प्रोडक्टिव रहेगा, बहुत ही प्रोडक्टिव काम होगा, और उसके साथ में आप दिन भर खुशी खुशी को महसूस करेंगे और आपको ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगा। और सबसे पहले इसमें आता है, अगर मैं इसकी बात करूं तो सबसे पहला है कीप मूविंग। सो होता क्या है गाइस, मैं अगर यहाँ पे बात करूं, कीप मूविंग का मतलब क्या होता है, आप एक जगह जमे ना रहें। जैसे कि आपको अगर कोई काम आप घर से कर रहे हैं तो आप बिल्कुल 8 घंटे 9 घंटे कंप्यूटर के सामने बैठे ना रहें। एक जैसे एक जगह जो बैठ गए तो बैठ गए, वैसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, उसे कीप मूविंग बोलते हैं, मतलब आप थोड़ा चलते फिरते रहिए। अब जैसा कि देखिए, हम मनुष्य हैं, हमारा शरीर जो है वो लचकदार शरीर है, मुड़ता है। ठीक है, और अगर हम इसको इग्नोर करें, अगर जैसे कि आप, मैं आपको बताऊं, आप ऐसे, हम खड़े हो जाते हैं सामने हाथ करके, और मैं बोलूँ कि आप 10 मिनट तक खड़े रहो सामने हाथ, दोनों हाथ फैला के, तो हाथ दुखने लगते हैं। ठीक है, तो वही सिचुएशन यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि आप एक लगातार कंटिन्यूसली कंप्यूटर के सामने एक ही पोजीशन पे, एक ही स्थिति पे ना बैठें। ठीक है, उसको क्या है, आप थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहें। इससे क्या होता है, अगर आप कांस्टेंट, मतलब एक ही पोजीशन पे अगर आप 8 घंटे 4 घंटे 5 घंटे बैठे रहते हैं तो आपका बॉडी का जो उसमें क्या है, बहुत खराब रिएक्शन जनरेट होते हैं बॉडी के अंदर में। तो इसके लिए हमें क्या, हमारी बॉडी को मूव करते रहना चाहिए, हिलते डुलते रहना चाहिए और इधर उधर हाथ पैर करते रहना चाहिए। इसके बाद में मैं आपको और बताता हूँ, इसमें क्या होता है, प्रोलॉन्ग सिटिंग का मतलब क्या होता है, बड़े लंबे टाइम तक एक ही जगह पे बैठे रहना, और इम्प्रॉपर अलाइनमेंट। तो इससे क्या होता है, अगर हम देखें तो अगर हमारा अलाइनमेंट भी अगर सही नहीं होता है, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, एक एग्जांपल दूं, सपोज आप एक छोटे से ईंट के ऊपर बैठ जाते हैं। ठीक है, तो ईंट के ऊपर हम प्रॉपर तरीके से नहीं बैठ पाते हैं, वो अलाइनमेंट बराबर नहीं होता है। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, मतलब अपना सिंपल सा एग्जांपल। तो उस वक्त क्या है, हमें थोड़ा सा हर्ट होता है बॉडी पे, और वो सीधा इम्पैक्ट करता है हमारे ब्रेन को, हमारे मस्तिष्क को इम्पैक्ट करता है। इसके बाद में देखिए, कीप मूविंग मतलब हमको ऐसा हिलते डुलते, मतलब थोड़ा सा मूव होना इधर उधर क्यों जरूरी है। इससे क्या होता है, हम एक्सरसाइज क्यों करते हैं, एक्सरसाइज किस लिए बोला जाता है, एक्सरसाइज करने के लिए इसलिए बोला जाता है कि आपके शरीर के जो मसल्स हैं, जो कोशिकाएं हैं, वो गर्म होती हैं। ठीक है, गर्म होती हैं, वो पंप करती हैं। उससे क्या होता है, उससे हमारे ब्रेन को फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है और फ्रेश ब्लड मिलता है, तो वो हमारे ब्रेन को जाता है। जिससे क्या होता है, जिससे हमारे ब्रेन के अंदर ऐसे केमिकल्स जनरेट होते हैं, ट्रिगर होते हैं, जो कि हमारे मूड को अच्छा रखते हैं, खुशी देते हैं, खुशी महसूस कराते हैं, और हम
खुश रहते हैं दिन भर। तो इसीलिए हमको कहा जाता है कि आप एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें, योगा करें। उससे हमारे शरीर के मसल्स क्या होते हैं, गर्म होते हैं और पंप करते हैं। तो उससे हमें फ्रेश ऑक्सीजन और फ्रेश जो शुद्ध ऑक्सीजन होती है और शुद्ध ब्लड होता है वो हमारे ब्रेन तक पहुंचता है। इसको करने के तरीके आप बहुत ही आसान है, कई सारे तरीके कर सकते हैं आप। थोड़ा सा क्या है, एक अपना फिटनेस का शेड्यूल बना लें छोटा सा, कि भाई मेरे को 15 मिनट 10 मिनट हर दिन एक्सरसाइज करनी है या योगा करना है। थोड़ा एक दो, ज़्यादा नहीं, एक दो भी कर लिए तो उतना ही बहुत होता है। उसके बाद में अगर आप काम कर रहे हैं तो आप एक शेड्यूल बनाएं कि भाई मेरे को 1 घंटे के बाद में 10 मिनट का ब्रेक लेना है, 2 घंटे के बाद में 10 मिनट का ब्रेक लेना है, या फिर आधा घंटे का ब्रेक लेना है। और मैं जब वो ब्रेक लूँ तो थोड़ा घूमूं, थोड़ा टहल लूँ। ठीक है, इस तरीके से हमको शेड्यूल बनाना चाहिए। इसके बाद में अगर आप कुर्सी पे बैठ के काम कर रहे हैं या आपके पास जहाँ पे भी बैठ के आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आप अपने हाथ पैर को थोड़ा लंबा इधर उधर फैला सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं। ठीक है, इससे हमको क्या है, हमारी बॉडी को एक एक अनवांटेड लोड नहीं पड़ता है एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट पे। तो अगर आप अपने पैर को, वही फिर से मैं कहता हूँ कि आप दिन भर खड़े नहीं रह सकते। इससे क्या होगा, आपके पैर पे तकलीफ होगी। तो इस तरीके से आप बिना बाहर जाए भी, बिना कुछ किए, अपने डेस्क के सामने बैठे हुए, अपने कंप्यूटर के सामने बैठे हुए ये सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ था कीप मूविंग, हमको चलते फिरते रहना चाहिए। दूसरा अब मैं बताता हूँ हेल्दी ईटिंग। हेल्दी ईटिंग मतलब अच्छा खाना। अब क्या है, जैसे कि देखिए, हम अगर घर पे रह रहे हैं तो घर पे रह रहे हैं मतलब किचन 24 घंटा अपने लिए खुला है। तो अब घर पे रहते हैं तो क्या होता है, एक छोटा सा आदत होता है, ऑयली जंक फूड ज़्यादा खाने की आदत रहती है लोगों की। जैसे कि घर पे हैं तो अभी क्या है, अभी कुछ नहीं बनाना तो चलो एक अंडा बना लिया, अंडे का आमलेट बना लिए, और कुछ ऐसा मतलब जंक आइटम ले आए, मैगी बना लिए। ये इस तरीके से खाने की आदत रहती है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि इनको हम अवॉइड करें। इससे क्या है, पहला तो हमारा क्या है, हम घर पे ही हैं तो हमारा जो वर्कलोड है हमारी बॉडी पे वो कम हो गया। पहले कोई बस से ऑफिस जाता था तो कोई किसी तरीके से तो वो चलना फिरना थोड़ा कम हो गया। तो उस वक्त क्या है, हमारे शरीर में जो फैट है वो फैट इकट्ठी हो रही है। तो हमें उन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। देखिए, वो चीज़ें आपको अभी पकोड़ा बनाना तो आप घर पे बना सकते हैं। ठीक है, कुछ भी बनाना है तो उसको खरीदने के लिए आपको बाहर नहीं जाना है। लेकिन वो आपको क्या कर रहा है, आपकी बॉडी पे ज़्यादा खराब इम्पैक्ट कर रहा है, तो उसे हमें अवॉइड करना है। इसकी जगह पे आप क्या कर सकते हैं, इसकी जगह पे आप हाई प्रोटीन खाना, मतलब ऐसा फूड रेडी कर सकते हैं। जैसे कि मूंग की दाल हुआ, उसको भिगो दिए, चना भिगो दिए। ज़रूरी नहीं है कि मूंग की दाल हो, उसमें आप और भी दाने मिक्स कर सकते हैं, दाल के दाने मिक्स कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा मतलब अनाज, जो सूखा अनाज रहता है उसको मिक्स कर सकते हैं। इसी तरीके से ड्राइड फूड है, इनको भी आप खा सकते हैं। ठीक है, और इस तरीके से ही आपको मेंटेन करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके आप फ्रूट्स ले सकते हैं, जैसे कि कुछ केले हो गए, एप्पल हो गए, और पीनट्स हो गए, पीनट्स बटर वगैरह आता है, ये चीज़ें खाएं। ज़्यादा ऑयली चीज़ ना खाएं। तो इससे क्या, आपका फैट जो है वो फैट नहीं बढ़ेगा और आपका वेट मेंटेन रहेगा और आपको किसी तरीके का हेल्थ इशू नहीं होगा। इसके बाद में नेक्स्ट है सोशल कांटेक्ट। ठीक है, तो ये आदत क्या है, इसको भी हम देखें, ये क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अभी बेसिकली क्या है, देखिए, आपको काम दे दिया है तो आपको दिन भर कंप्यूटर के सामने बैठ के काम करना है। और काम करने के लिए आपको, आप जो ऑफिस में जिनके साथ काम करते थे उन लोगों के साथ आपको बात भी करना है। तो आप बात कैसे करेंगे, आप बात या तो फ़ोन पे करेंगे या तो चैट पे काम करेंगे। तो वो तो आपका काम है ही है, दिन भर आपको उसको काम ख़त्म करना है, मतलब वो आपके, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन वहीं पे उसके साथ ही साथ आपको जितना काम जरूरी है उतना ही जरूरी आपको सोशल इंटरेक्शन भी है। आपको हर दिन सोशली इंटरेक्ट होना है लोगों से, आपके रिलेटिव्स, फैमिली, जो भी आपका सोशल बैकग्राउंड है उनके साथ भी आपको इंटरेक्ट होना है। आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। तो इसमें क्या है, अभी देखिए, इसमें जो सोशल कांटेक्ट या सोशल इंटरेक्शन क्यों जरूरी है। ठीक है, इसमें क्या है, अभी एक स्टडी हुई है, उस स्टडी में अगर आप देखें तो उस स्टडी में ये बताया गया है कि सो मच आइसोलेशन मतलब जैसे कि अभी कोविड-19 का चल रहा है, तो आइसोलेशन के लिए क्या करते हैं, वो 14 दिन के लिए, 14 डेज के लिए हम लोगों को बोलते हैं घर पे ही रहो भैया, किधर ही नहीं जाने का। ठीक है, होम क्वारंटाइन कर दिया। तो उस तरीके से आप एक ही जगह पे
अगर रह रहे हैं एक ही जगह पे, तो वो आपको क्या है, साइकोलॉजिकली बीमार कर सकता है। ठीक है, वो आपको साइकोलॉजिकली, मानसिक तौर पे आपको बीमार कर देगा। तो वो भी नहीं होना, वो कब नहीं होगा, जब आप सोशल इंटरेक्ट करेंगे। तो आप सोशल इंटरेक्ट करिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। आप जब सोशली इंटरेक्ट हो रहे हैं तो आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है। ठीक है, सोशल डिस्टेंस आप मेंटेन करें। अगर आप कहीं पार्टी में जा रहे हैं, किसी फंक्शन में जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, जहाँ पे भी जा रहे हैं, बस आप डिस्टेंस मेंटेन करें। तो आप अपना काम भी करें, साथ ही साथ डिस्टेंस को मेंटेन करें, क्योंकि अभी सोशल डिस्टेंसिंग जितना है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना ही बेहतर है। तो गाइज ये आदत भी आप डालिए, ज़रूर डालिए। आप पूरा अपना सोशल जो भी क्या कहते हैं इसको, कहें हम सिंपल लैंग्वेज में, सोशल आपका जो बैकग्राउंड है, रिलेशनशिप है, उसको ख़त्म मत करिए। लेकिन जो सोशल डिस्टेंसिंग है, उसको डिस्टेंस का जो पालन है वो आपको करना पड़ेगा, वो करिए। आप लोगों से मिलिए, लेकिन डिस्टेंस का पालन करें। इसके बाद में क्या होता है, मॉर्निंग रूटीन। सो गाइस, मॉर्निंग रूटीन क्या होता है, जैसे कि बड़ा ही सिंपल, देखिए मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिख कर रखा है कि हे आई सी यू पुलिंग योर फोन एंड लैपटॉप इनटू बेड विथ यू। तो इसका मतलब क्या है, लाइक एक कंडीशन होती है कि मैं जब सो के उठा तो मेरा फ़ोन किधर है, मेरा लैपटॉप किधर है, वो एक हाथ से मैं लैपटॉप खींच रहा हूँ, एक हाथ से फ़ोन खींच रहा हूँ, वो कंडीशन नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं करना। यहाँ पे क्या है, आप कुछ चीज़ें फॉलो कर सकते हैं। देखिए, डेवलपिंग अ मॉर्निंग रूटीन इज़ इनक्रेडिबली इम्पॉर्टेंट। ये बहुत ही ज़्यादा अद्भुत तरीके से क्या कहना है कि अद्भुत तरीके से, मतलब जरूरी है। अगर आप अपने एक रूटीन बना लिया है, और एक इसमें क्या होता है, आप जैसा दिन का शुरुआत करेंगे वैसा ही आपका पूरा का पूरा दिन जाता है। हाउ यू बिगिन द डे सेट्स द टोन फॉर द 24 आवर्स, नेक्स्ट 24 आवर्स। तो कहने का ये मतलब है कि अगर आपने उठ के अपने मन को खुश रखा, आपने पॉजिटिव एनर्जी को महसूस किया, तो आप दिन भर पॉजिटिव एनर्जी, खुशी को ही महसूस करेंगे। आपका दिन खुशी खुशी जाएगा। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा टेंशन ले लिए और नेगेटिव थॉट्स आ गए, तो आपका दिन वैसा ही जाएगा। तो आप कोशिश करें कि नेगेटिव ख्याल को दिमाग में ना लाएं। जैसे कि देखिए, होता क्या है, अगर हम देखते हैं, दौड़ होती है, रेस होती है, ठीक है, या फिर क्रिकेट की भी अगर हम बात करें, तो वहाँ पे जो भी खिलाड़ी लोग होते हैं, अगर कोई बॉलर बॉलिंग करना आता है या फिर बैट्समैन बैटिंग करना आता है, तो वो अपने शरीर को थोड़ा हिलाते हैं, थोड़ा सा वार्म अप करते हैं, शरीर में गर्मी लाने के लिए शरीर को थोड़ा सा स्ट्रेच करते हैं, वार्म अप करते हैं, तब जाके वो अपना बैटिंग शुरू करते हैं। या फिर जो दौड़ने वाले रहते हैं, वो थोड़ा सा अपने बॉडी में हीट आ जाती है, उसके बाद में फिर सेट होते हैं। तो इस तरीके से क्या है, ये हमें एक रूटीन बनाना चाहिए थोड़ा सा हमारे जीवन में। इस तरीके से आप फिर उसके बाद में आप प्रॉपर तरीके से ब्रेकफास्ट भी करें, थोड़ा बहुत कोई न्यूज़पेपर या कोई बुक पढ़ लें, 2-4 पन्ने, और मेडिटेशन अगर करें तो बहुत ही अच्छी बात है। मेडिटेशन से बहुत फ़ायदे होते हैं। करते हैं तब पता चलता है, बगैर किए तो कुछ भी पता नहीं चलता। तो ज़रूर करें, ट्राई करें। तो गाइस, ये था आपका 4 आदत आपकी होनी चाहिए। इसके बाद में सेपरेट द वर्क स्पेस फिजिकली एंड मेंटली। इसका मतलब क्या होता है, देखिए, आप जहाँ पे काम कर रहे हैं उसको सेपरेट रखें। सेपरेट रखें तो उससे फ़ायदे क्या हो रहे हैं, उससे फ़ायदा ये है कि आपको डिस्टरबेंस नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे बैठ के काम कर रहे हैं और ये सेपरेट है तो बेटर है। बट यहीं पे अगर 10 आदमी बैठे हैं तो आप बराबर काम नहीं कर पाओगे। अगर आपको किसी का फ़ोन आ रहा है तो आप बराबर बात नहीं कर पाएंगे। किसी क्लाइंट से बात कर रहे हैं, या तो क्लाइंट की बात समझ में नहीं आएगी, या तो आपकी बात क्लाइंट को समझ में नहीं आएगी, क्या बोल रहा है क्या नहीं, क्योंकि उसको मल्टीपल आवाज़ जाएंगी, ढेर सारी आवाज़ जाएंगी। कोई टीवी चला रहा है, कोई इधर कार गुजर रही है तो ये हो रहा है, तो वो हो रहा है, कोई रो रहा है, चिल्ला रहा है, गा रहा है, तो ये कंडीशन भी होती है। तो ये एक आप ढूंढे, सेपरेट जगह ढूंढे, भले ही छोटी जगह हो लेकिन सेपरेट हो जितना अच्छा हो सके। अब ये कुछ भी हो सकता है। देखिए, जैसे कि कुछ डेडिकेटेड जिनका घर अच्छा होता है, जिनके पास फैसिलिटी होती है, तो वो एक छोटा एक शांत रूम बना लेते हैं कि भाई ये हमारा या तो मनोरंजन का रहेगा, या तो फिर हम यहाँ पे कोई अच्छा काम करेंगे। अगर आपके पास वैसा स्पेस है तो आप वैसा स्पेस पे जाके काम करें, या तो फिर आप बेडरूम पे ही अपना ये सेटअप जमाएं, या तो फिर कोई लिविंग रूम हो वहाँ पे भी। लेकिन वो एक सेपरेट होना चाहिए, आपको कोई परेशान नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में इससे क्या होता है, दिस अलाउ योर ब्रेन टू मेंटेन स्ट्रक्चर एंड बाउंड्रीज। इससे क्या होता है, हमारा ब्रेन एक ही जगह फोकस करता है, दिमाग एक ही जगह लगा रहता है कि हमें काम करना है।
अगर आप कुछ किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं, वहीं से आपको मम्मी चिल्ला रही है अरे दही लेके आया और दूध लेके आ, तो वो ख़राब हो जाता है कि आप फ़ोन पे किसी से बात कर रहे हैं क्लाइंट से, और आपको दूध और दही लाने और चाय पत्ती लाने का, शक्कर लाने का ऑर्डर मिल रहा है। तो इस तरीके का इन्वायरमेंट नहीं होना चाहिए। उससे क्या होता है, क्लाइंट को आपका जो आवाज़ सुनाई देगा तो उससे आपको एस्केलेशन आ सकती है। कुछ कुछ ऐसे क्लाइंट रहते हैं, ऐसा कम्युनिकेशन करना पड़ता है कि वो सीक्रेट ही रहता है, मतलब उसमें ज़्यादा डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। तो ये भी आप मेंटेन करें, ये हैबिट। उसके बाद में आता है लास्ट हैबिट, जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, 6 नंबर की। तो आप अपना एक शेड्यूल बनाएं, मुझे 5 बजे उठना है, उसके बाद में फिर जो भी काम है वो डेली के वो करके फिर आप आधे घंटे बाद क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो उसको फॉलो करें। अगर आपने एक बार बना लिया है तो उसको फॉलो करें। ये किसी के लिए ये कहना चाहिए, किसी के लिए आ, ये काम किसी के लिए नहीं किया जाता, ये खुद के लिए एक क्या कहते हैं, फेवर होता है। खुद को ही इससे फायदा होता है, किसी दूसरे को फायदा नहीं होता अगर आपने किसी शेड्यूल को फॉलो कर रहे हैं तो, ठीक है। और इस पे आप बिल्कुल टिके रहें, इसको चेंज ना करें। आपने अगर 5 बजे उठने का प्लान बना लिया तो 5 बजे उठिए, और उसके बाद आधे घंटे बाद चाय पीने का तो चाय पिए, फिर पेपर पढ़ने का तो पेपर, लेकिन उसको चेंज मत करिए, बिल्कुल भी चेंज मत करिए। और आप अगर आपके पास में इफ़ यू हैव चिल्ड्रन, अगर आपके घर में बच्चे हैं और आप सीनियर हैं, तो ऑब्वियसली आप भी यही सोचेंगे कि अ, जो रूटीन है वो भी आपके बच्चे उसे उसे भी सीखें, उनके लिए भी उन्हें भी सिखाएं कि भाई आप भी टाइम पे उठो। तो वो आपको देख देख के भी सीख सकते हैं, आप कितने बजे उठ रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे मैं यहाँ पे अगर आपको एग्जाम्पल देना भी चाहूँ तो दे सकता हूँ, अच्छे भी बुरे भी। गाँव में मैंने देखा है कि अगर बाप दारू पी रहा है तो बेटा भी दारू पिएगा, ऐसी कंडीशन होती है। तो वही अगर आपके घर में अगर बाप गाली देता है तो बेटा भी गाली देता है। गांव की बातें बता रहा हूँ मैं, 95% सिचुएशन यही रहती है। तो वैसा अगर आप अच्छा एनवायरनमेंट डेवलप करेंगे, अच्छा एनवायरनमेंट बनाएंगे आपके घर में, तो आपके बच्चे भी उसको फॉलो करेंगे। इट एंकर्स देम एंड मेक देम फील सेफ। तो वो क्या अपने आप को सुरक्षित फील करेंगे, वो मेंटली हेल्दी रहेंगे, फिजिकली हेल्दी रहेंगे, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, ठीक है। तो गाइस देखिए, इसमें क्या है, दो चीजें हो गई। अब यू नीड दैट स्ट्रक्चर टू। तो इसमें दो चीजें हैं, पहला तो आपको खुद को फॉलो करना है, दूसरा आपके बच्चों को फॉलो करवाना है या सिखाना है। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो आपको, आपकी जिम्मेदारी का आप उनको सिखाएं कि भैया आप भी फॉलो करो करके। और अगर वो नहीं करते हैं तो उनको आपको सिखाना है। ये भी दो चीजें हो गई यहाँ पे, आपको खुद को और आपके फैमिली मेंबर्स को भी। इसमें क्या है देखिए, फॉलो द शेड्यूल। शेड्यूल मतलब मैं जो कह रहा हूँ उसका भी यहाँ पे एक चीज़ और बताता हूँ। जैसे कि आपका शेड्यूल है कि आपको 10 बजे नींद आ जाती है, और 10 बजे तो आप जाके बिल्कुल 10 बजे सोइए। और सुबह अगर आपको 5 बजे उठने का तो बिल्कुल 5 बजे उठिए। अब सुबह के आपका जो भी आपका रूटीन है उसको फॉलो करें। दिन को ग्रीटिंग करें, जैसा आप ग्रीट करते हैं, ओके। जैसा कि मैं बोला, पॉजिटिव एनर्जी, अगर आप सोचे तो पॉजिटिव सोचिए, अच्छे काम के बारे में सोचिए, और नेगेटिव थॉट्स नहीं आने चाहिए। खुश होने की कोशिश करें, और इस तरीके से दिन की शुरुआत करें। इसमें कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। इसके बाद में गाइस बस इतनी ही अगर आपने ये फॉलो कर लिया तो मुझे नहीं लगता कि कोई परेशानी होनी चाहिए। दिन अच्छा जाता है दिन भर, और काफ़ी खुशी खुशी रहता है दिमाग। इसके अलावा गाइस मैं उम्मीद करता हूँ स्टे सेफ एंड सिक्योर, सब सुरक्षित रहें। आप, आपकी फैमिली, आप दूसरों को भी कोशिश करें कि वो भी सुरक्षित रहें आपसे। आप भी कोशिश करें कि आप सुरक्षित रहें दूसरों से। और इसके बाद में इसके लिए मास्क जरूर पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। मास्क अगर पहनेंगे तो आप सुरक्षित, दूसरे सुरक्षित। सोशल डिस्टेंसिंग, फिर से आप सुरक्षित, दूसरे सुरक्षित। बिकॉज आप बाहर जा रहे हैं मिलने के लिए, आपको पता नहीं आप किससे मिलने जा रहे हैं, लेकिन आप घर जरूर आओगे और घर में आपकी फैमिली है। तो अगर आप सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करेंगे तो बाहर से ही आप सेफ आएंगे, और घर में फिर कोई परेशानी नहीं होगी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो गैस आपको क्या करना है आप जानते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा। टिल देन बाय बाय।